सभी बेताब हैं। सुबह 6 घंटे से लोग यहाँ लगातार अपनी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को देखने के लिए सुबह से तांता यहाँ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मायावती जी के चेहरे पर उत्साह है। दीक्षा भूमि कमेटी के सदानंद फुलझेले जी उन्हीं के साथ हैं, जो उन्हें बता रहे हैं इस दीक्षा भूमि के बारे में। कह सकते हैं मायावती जी के चेहरे पर एक बुलंद उत्साह, शायद यही से प्रेरणा लेकर वे जाएंगे और महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव का बिगुल बजेगा और सभी बड़ी पार्टियों को टक्कर देने के लिए वो यहां से प्रेरणा ले जा रही है और वही वो कार्यकर्ताओं में बांटेगी, वही प्रेरणा। आप लोगों को ये मालूम है कि भगवान बुद्ध ने इस दुनिया में मानवता और इंसानियत का संदेश दिया है और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने धर्म में, बौद्ध धर्म में सबको एक बराबर समझा और बौद्ध धर्म में कोई गैर बराबरी, ऊंच नीच हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। सबको बराबर उन्होंने अपने मजहब में अहमियत दी है। तो बौद्ध धर्म की इस खासियत को ध्यान में रखकर लॉर्ड बुद्धा की जो खासियत थी उसको ध्यान में रखकर तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो इस धर्म को अपनाया और उन्होंने इसी स्थान पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो इस मौके पर मेरा यही कहना है कि आज हिंदुस्तान में, आज अपने मुल्क में इस समय खास तौर से लॉर्ड बुद्धा का जो संदेश है, मानवता और इंसानियत, तो इसको फैलाने की ज़रूरत है। और मेरा महाराष्ट्र के लोगों से यही कहना है, खास तौर से नागपुर के लोगों से, कि उनको लॉर्ड बुद्धा के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और मानवता और इंसानियत का जो उनका संदेश था इसको फैलाना चाहिए। बहन जी, आप भंडारा जी बताया गया था इलेक्शन में, वहाँ से आप क्या संदेश देंगे? आज जो मैं भंडारा में मैं जो आज जा रही हूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ से बाई इलेक्शन लड़ा था और उनको हराने के लिए सारी जो विरोधी ताकतें थी वो इकट्ठा हो गई और उनको हराया गया एक सोची समझी साजिश के तहत। लेकिन इस समय जो महाराष्ट्र में असेंबली का इलेक्शन हो रहा है तो आपको ये मालूम है कि महाराष्ट्र में सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था 1954 में, उस समय के हालात और आज के हालात में फ़र्क है। उस समय जो उनके जो अनुयायी थे, खास तौर से जो उनको मानते थे, उनका वोट तो पड़ गया था, लेकिन बहुजन समाज पूरा जागरूक नहीं हुआ था। तो और यदि सारी ताकतें इकट्ठा होकर चुनाव नहीं लड़ती तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय बाई इलेक्शन नहीं हारते। आज जो महाराष्ट्र में वो सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो सन 1954 में हुआ था वो शायद मुझे क्या लगता है कि भंडारा के लोग उससे सबक सीखकर तो वो अपने आप को उन्होंने काफ़ी तैयार किया है और उस हार का बदला शायद वो इस असेंबली के चुनाव में ले और अच्छा रिजल्ट दिखाएं।
ये था बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जादू। जहां तक सुनने आ रहा था कि महाराष्ट्र में बीएसपी जहां तक कमजोर होती दिखाई दे रही है, पर इस जनसैलाब को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि कहीं भी बीएसपी का जादू कम हो रहा है। जहां तक शाम को सभा में दिखेगा कि कितने लोग यहां पर आते हैं और मायावती जी को सुनने के लिए पूरा जनसागर बेताब है और लोग सिर्फ उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे आसपास लोगों का तांता चारों तरफ है। आप देख सकते हैं लोग बेताब है और मायावती जादू चल ही रहा है। कैमरामैन धर्मपाल के साथ विप्लव, आवाज इंडिया टीवी।